हाय बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है? हमारे उसका रूट निकालना है कि वो कहाँ पे वो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसी का मतलब होता है। यू हैव सीन, हमने देखा है, क्या देखा है? दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। याद है, सबसे पहले पेज में अंडरलाइन करवाया था। तो वन वेरिएबल के केस में आपका इक्वेशन क्या रहता है? यूनिक रहता है, एक ही से रहता है। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए कितने सॉल्यूशंस का इंतजार कर सकते हैं? चलो देख लेंगे यहाँ पे। तो एज देयर आर टू वेरिएबल इन इक्वेशन, तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि टू वेरिएबल इन इक्वेशन है, ए सॉल्यूशन मीन्स पेयर ऑफ वैल्यू, मतलब हमारा दो वेरिएबल है तो दो वैल्यू होंगे, एक एक्स के और एक वाई के। तो हमारा पेयर रहेगा वैल्यूज का, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई, है ना? विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो हमारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। लेट अस कंसीडर, हमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलो मान लेते हैं, माने। पहला एग्जांपल है अपना 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, है ना? तो देखो, तो अगर हम इसमें ऐसे करते हैं, x और y, ये टेबल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक रहेगा कि अगर हम पहला x का वैल्यू 0 पुट किए, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 12। तो 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 4। तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया? 4, है ना? सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड में x का वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, तो y कितना रहेगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 12। तो 3y बराबर 10। 2 इधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना 12 से, y इज इक्वल टू 10/3। तो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है? अगर 1, तो ये हो जाएगा 10/3, है ना? उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड में अगर हम y इक्वल टू 0 लिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 बराबर 12। तो 2x बराबर क्या आया? 12। तो आपका x कितना आ गया? 12/2 बराबर 6। तो अगर हम y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। उसी तरीके से हम जितना इधर वैल्यू लेते जाएंगे वो वैल्यूज यहाँ पे आते रहेगा। 1/2 लेंगे x तो y का कुछ वैल्यू आएगा, 5/4 लेंगे x तो y का कुछ वैल्यू आएगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे वही चीज को वो समझाना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है ना? इस केस में अगर हम x का वैल्यू 3 लिए, y का वैल्यू 2 लिए, तो हमने क्या लिखा? 3,2। ये x हो गया, ये y हो गया। हमेशा इसमें भी x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 देंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। उसी तरीके से अगर हम x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू कितना आता है? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम खुद से अगर वन और कॉमा 4 लेंगे, अगर x का वैल्यू 1 ले लिए और y का वैल्यू 4 ले लिए तो क्या होगा? देखो तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 कितना आएगा? 2 प्लस 12 बराबर 14 आ गया ना, 14 आ गया। ये आ गया आपका 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो हमें तो 12 लाना था, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर हम खुद से उठा लेते हैं 1,4 तो वो सॉल्यूशन नहीं देगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 0 पुट किए x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या आया? तो 4 आया था। उसी तरह से अगर हम y का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या आया? 6 आया था। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर हम कुछ भी, अगर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, y का वैल्यू कुछ और आएगा। मतलब
बहुत तरीके, अगर हम x का वैल्यू -5 पुट किए तो y का वैल्यू 12/22/3 आ गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम केवल इसमें ये नहीं बोल सकते जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल 2x + 5 = 0 था, x का वैल्यू क्या बोलते थे -5/2, ये केवल इसका एक ही सॉल्यूशन था। लेकिन ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपका x और y का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। यही डिफरेंस है इन दोनों में भी। यहाँ देखो, linear equation in one variable has a unique solution, x solution. Linear equation in two variable has infinitely many solution. क्लियर है ना। यहाँ तक कोई डाउट? अगर हो रहा होगा डाउट बच्चों तो कमेंट में बताना, और जरूर बताना कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि मैं और बेटर तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ आते एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ आपसे पूछ रहा है, कुछ तो पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, बताओ क्या पूछ रहा है। देखो, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कितने निकालने हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में निकालना है, कुछ कांड करना है। चलो कांड करते हैं। हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या है आपका x + 2y = 6 है, ठीक है। तो हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो वही करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, x y आसान रहेगा इससे, ठीक है। अब कुछ मत करो, यहाँ पे x का वैल्यू पहले में हम मान लेंगे, लेट x = 0। x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो अपना क्या हो जाएगा इक्वेशन, 0 + 2y = 6, 2y = 6, y = 3। तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आता है। या मुझे y कैसे निकालते हो सर, बहुत बच्चों को डाउट होता है। तो वहां पे क्या है, इसमें x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो वही हमने यहाँ पे पुट किया है। सेकेंड अगला ले लेते हैं हम, x = 1, ठीक है। लेट x = 1, हमने x = 1 ले लिया। इस केस में देखना बच्चों, देखो क्या होता है, हमारा इक्वेशन था x + 2y = 6 था ना। तो x का वैल्यू हमने 1 ले लिया, 2y = 6, 2y = 5, y = 5/2। तो अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y क्या आ गया, 5/2 आ गया। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया इसका। तीसरा के लिए मान लेते हैं, चलो x का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है। लेट x = 2। इस केस में देखना, x + 2y = कितना हमें है, 6 है ना। तो x का वैल्यू 2, y का तो अभी पता नहीं, निकालना है। तो ये क्या दे देगा आपको, 2y = 6 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 2y = 6 - 2, तो 2y = 4, y = 2। तो जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू भी कितना आया, 2। अब कोई चौथा ले लो। चौथा में हम चाहो तो आसान कर देते हैं, y को वैल्यू 0 ले लो। फोर्थ में हमेशा हर बार में x लिया ना, तो लेट y = 0। तो आपका कितना है, x + 2 × 0 = 6 था। तो x बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो 0 है ना, 25। तो अगला हम अगर y = 0 लिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया 6, है ना। आसान था। तो हमने 4 डिफरेंट निकाल लिया। अगर 5 बोलेगा तो कुछ और एज्यूम करके कुछ और निकाल लेंगे, 6 बोलेगा तो और भी कुछ निकाल लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 इजी था। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, 2 2 0 3 6 0 4 1 कुछ भी ले लिया, ठीक है। हम भी ऐसे ही ले सकते हैं, आसान था ना।
फिर फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं अगले में। इसमें हमें 4 निकाल लेते हैं पहले में, इसमें 2 निकालना है, चलो निकाल लेंगे। निकालने में क्या जाता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का खपत होता है। करना चाहते हैं दिमाग का खपत। फाइंड टू सॉल्यूशन, हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। यार कितना क्वेश्चन देते हैं ये लोग। 4, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी जान लेते रहते हैं लोग। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है ना। इसमें देखना हमें क्या करना है, दो दो सॉल्यूशन निकालना। तो आसान एक ट्रिक बताता हूँ। एक्स वाई, नॉर्मली ट्रिक नहीं बोलते हैं, आसान आसान होने का सॉल्यूशन क्या बोलेंगे। चलो देखो, यहाँ पे मान लो पहला, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो देखो तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 12 है ना। तो अपना ये 4 इंटू 0 0 हुआ, तो 3y बराबर 12, y इक्वल टू 4। 4 कैसे आया, कई लोग को डाउट भी हो जाता है, सर आपने फास्ट कर दिया। 12/3 इक्वल टू 4, पहला। सेकंड क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 0, इस और y को 0 कर दिया। 4x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 12, 4x बराबर 12, x बराबर 12/4 इक्वल टू 3। जैसे हमने y को 0 किया तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो आपका दो सॉल्यूशन कौन सा हो गया, 0,4, 3,0। हमेशा x को पहले लिखते हैं, x वेरिएबल, ये y वेरिएबल। क्लियर है, आसान था। इन्होंने क्या किया, वही चीज किया, 0430। सेकेंड बना करके खुद से देखो बच्चों, बहुत आसान मैथ लगेगा। और हाँ, ये जो सॉल्यूशन बताते हैं उसको मतलब बस छापना मत यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए ताकि कंसेप्ट समझ में आए। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 है ना। अगेन हम क्या करेंगे, फास्ट फास्ट करो। पहला में ऐसे टेबल बना देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 पुट किए हैं तो क्या हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 0, वाई का वैल्यू 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 0। अब अगला गलती ये मत कर देना कि y का वैल्यू 0 पुट कर देना। अगर y का वैल्यू पुट करोगे 0 तो यही वापस आ जाएगा ना, 0 0। तो ये तो आपका एक ही सॉल्यूशन दिया, तो यहाँ पे आपको हम लोग कोई दूसरा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग कोई ले लेते हैं दूसरा, क्या लें बताओ। x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2/5। x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू -2/5। तो होता ही क्या है बेसिकली, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट किए, y का वैल्यू -2/5 पुट किए, तब जाकर के ये सॉल्यूशन 0 होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 ले लिए, y का वैल्यू 1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर 7। ये 7 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं उठा लेना है, समझो। हमें वैसे टर्म्स को लेना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर। थर्ड है आपका 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। कौन बताएगा ये, इसमें x है ही नहीं। देखो इसमें x नहीं है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग ये अपना टेबल बना लिए है ना, एक तरफ x एक तरफ y, कुछ नहीं तो 0 इंटू एक्स है ना, प्लस 3y। तो अगर हम x का वैल्यू, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 0 इंटू एक्स। तो आप कुछ भी x का वैल्यू लो, x का वैल्यू अगर हम 0 ले लिए, ठीक है, तो 0 इंटू 0 कुछ फर्क डालेगा, नहीं डालेगा, प्लस 3y बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर 4, y का वैल्यू -4/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -4/3।
अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन 0 इंटू 1 0 ही हुआ, 3y बराबर -4, y बराबर अगेन -4/3, है ना। अगर हम x का वैल्यू अगेन हम ले लें 2, तो अगेन 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई मतलब बराबर 4। अगेन ये 0 इंटू समथिंग, चूंकि आगे में 0 है तो हम कोई भी x का वैल्यू ले लें, y का वैल्यू हमेशा -4/3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, दिख रहा है ना। तो ये अपना y इक्वल टू -4/3 का इक्वेशन हो गया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अगर हो रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज, क्या आ रहा है बताइए जल्दी से, कसरत करने का समय आ गया है आप लोगों का, सुबह सुबह कसरत करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, इसमें क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, क्यों और कब, कैसे, क्यों हुई, क्या हुई, वो करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, पहला क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, इसको हम पहले ax प्लस बी वाई के टर्म में लिख लें, ठीक है, लिख दिए। ये मेरा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में क्या यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होते हैं, नहीं, टू वेरिएबल में मेरा बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं ना। तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, एकदम नहीं है। क्या इसका ओनली टू सॉल्यूशन है, नहीं, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जहाँ पे a का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 5 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो वी नो दैट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। सेकंड है आपका, चलो अब बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, बहुत मेहनत करवाता है यार ये लोग। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राइट द 4 सॉल्यूशन, पहला है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बना दिए ताकि आपको क्लियर दिखे हम लोग क्या क्या किए, ठीक है। ये 4 हमें निकालना है। पहला में क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, जैसे x का वैल्यू 0 डाल दिए, क्या हो गया 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7, है ना। 2 इंटू 0 0, वाई इक्वल टू क्या आ गया 7, ये पहला सॉल्यूशन। सेकंड, लेट, इस बार y इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो सेकंड में हमने क्या किया, y को 0 कर दिया, तो ये क्या आपका हो जाएगा 2 इंटू सॉरी 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 वाई 0 किया ना, तो ये हो जाएगा आपका, y को हमने 0 पुट किया, तो 2x प्लस 0 बराबर 7, x बराबर 7/2, तो सेकंड में आपका ये हो गया 7/2। अब आगे और बढ़ते हैं, पुट कर दिए x का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया 7 माइनस 2 बराबर 5। अगर हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आ गया, है ना। अब चाहो तो अगेन हम लोग y का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 1 बराबर 7, है ना। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या होगा 7 माइनस 1 6, x का वैल्यू 3। तो जैसे हमने यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट किया,
जैसे हमने y का वैल्यू 1 पुट किया ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे 4 सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, देखो तो पहला सॉल्यूशन हो गया आपका 0,7, 7/2, 0, फिर हो गया 1,5, 3,1। 4 सॉल्यूशन हो गए आपके। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका x प्लस पाई। सेकंड क्वेश्चन है पाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 9। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, वही चीज करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, 4 का 4 घर बना दिया हमने। अब पहला चीज क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालने पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 इंटू पाई 0, y इज इक्वल टू 9, है ना। y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, अगर हम y का वैल्यू 0 पुट किए तो बताओ तो क्या आएगा आंसर। y जैसे 0 होगा तो पाई x बराबर क्या हो जाएगा, 9/पाई, और ये हो जाएगा आपका 0, y ने 0 पुट किया था। अब अगला में अगर x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 9 - 1, 9 - 1 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 9 - पाई, और ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया। x का वैल्यू हमने 1 पुट किया था ना, तो y का वैल्यू 9 - पाई। सेकेंड अगर हम लोग ले लें, कौन सा लें बताओ, कुछ भी ले लेते हैं। अगर हम लोग ले लें x का वैल्यू 2, तो y क्या हो जाएगा आपका 9 - 2 पाई, है ना। तो अगेन इसका 4 सॉल्यूशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0,9 पहला, 9/पाई, 0 दूसरा, 1 9 - पाई तीसरा, और चौथा 2,9 - 2 पाई, है ना आसान। कोई दिक्कत हुआ इसमें, नहीं ना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4y है ना। इसको हम अगेन पहले किसके टर्म में लिख देते हैं, इसके टर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसी को ना भी लिखो तो चलेगा। x इज इक्वल टू 4y है, तो x - 4 इंटू वाई बराबर 0। अगेन हमने क्या किया, घर बना रहे हैं। घर बनाना इतना आसान होता है ना, सब कोई बना लेता, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट किया, x 0, तो y क्या आ गया आपका 0 आ गया। ढाल के देख लो यहाँ पे, x का वैल्यू अगर हम 1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया, अगेन देखो क्या आएगा, 1 - 4 पाई इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1/4, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अगेन x का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो वो नहीं लेंगे ना। x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लिए तो 2 - 4y इक्वल टू 0, 4y बराबर 2, तो -4y -2 माइनस कैंसिल हो गया, इससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया y का वैल्यू 2/4 बराबर 1/2, है ना। थर्ड में अगला हमला लेते हैं x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 लिए तो क्या हो जाएगा, 3 - 4y इक्वल टू 0, है ना। तो आपका 4y बराबर 3, y का वैल्यू 3/4। क्लियर है। तो आपका क्या सॉल्यूशन हो गया बच्चों, 0 0, 1,1/4, 2,1/2, 3,3/4। एकदम आसान लगा। अब इसके बाद आता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन इसका सॉल्यूशन है।
मतलब क्या, हमें उसका वैल्यू को पुट करके देखना है, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका सॉल्यूशन है। आसान है। मतलब क्या मैंने बोला, चलो देखते हो। 3 क्वेश्चन में हमें चेक करना है x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। तो अगर हम पहला x का वैल्यू 0 पुट किए, लेट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y बराबर 4, तो 2y बराबर -4 है ना, y का वैल्यू -2। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -2 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है, +2 है ना। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हमारा ऐसे करो, ठीक है। मेथड 2 में ये करना, LHS में क्या है, x माइनस 2y, x इजिकल टू कितना है 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और y का वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 इंटू 2 -4। क्या ये आ रहा है, अगर ये तो +4 है ना, यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे +4 है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड है आपका 2,0। तो अगेन हम दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो चलो हम x माइनस 2y बराबर कितना है 4, LHS कितना हो गया आपका, x माइनस 2y बराबर, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 2 इंटू 0, अगेन ये 2 आया, ये RHS के बराबर नहीं है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड में 4,0, तो अगेन LHS क्या है आपका, x माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू 0, ये आपको 4 दे रहा है जो कि आपके RHS के बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 4 है आपका √2, 4√2, ये है आपका इसका रूट्स देखते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 4 है, तो LHS क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, √2 माइनस ये है ना 2y है ना 4√2, 2√2 इंटू 4, ये तो कुछ और ही वैल्यू दे देगा। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 8√2 माइनस 7√2, ये आपका 4 के बराबर नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। पांचवा है 1,1 है ना, तो LHS क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, 1 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -1। अगेन ये आपका RHS के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल ये सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़े थे ना, उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेना, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ग्राफ्स के साथ, ठीक है। बाय बाय।